जय हिंद। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे महाकुंभ मेला पर निबंध, जो कि क्लास 10 और 12 दोनों क्लास के 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको हमने बहुत ही सिंपल करके अपने शब्दों में लिखा है। वीडियो को एंड तक देखते रहना। देखिए, सबसे पहले आपको फर्स्ट हेडिंग लिखनी है, यानी कि रूपरेखा। तो देखिए, रूपरेखा में वे सभी हेडिंग्स लिखनी होती हैं जो हम इसमें आगे लिखने वाले होते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या लिखेंगे हम, जैसे कि प्रस्तावना, पौराणिक कथा, आयोजन, महत्व, विशेषताएं, महाकुंभ मेले की चुनौतियां और समाधान, और लास्ट में लिखेंगे निष्कर्ष। ठीक है, इस प्रकार से आप रूपरेखा में लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए, यहां से एक एक हेडिंग को कॉपी करते जाएंगे और उसके बारे में लिखते चले जाएंगे। ठीक है, जैसे कि यहां से हम फर्स्ट हेडिंग कॉपी करेंगे प्रस्तावना। ठीक है, तो देखिए इसको हम केवल यहां पर रीड करेंगे। आपके रीड करने मात्र से ही याद हो जाएगा। कम से कम इसको वीडियो को एक दो बार देखें, आपके समझ में आ जाएगा। आप बोर्ड एग्जाम में बना बना कर लिखें। ठीक है, तो देखिए प्रस्तावना क्या है। महाकुंभ मेला एक ऐसा अद्भुत धार्मिक आयोजन है जो भारत की सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। यह विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है जो हर 12 वर्ष के अंतराल में 4 पवित्र स्थानों पर आयोजित किया जाता है। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, यानी कि कहां कहां पर, प्रयागराज में, हरिद्वार में, उज्जैन और नासिक में। ठीक है, यानी कि 2025 में महाकुंभ मेला प्रयागराज में आयोजित किया गया है। ठीक है, इस प्रकार से आप प्रस्तावना में लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे पौराणिक कथा। महाकुंभ की पौराणिक कथा समुद्र मंथन से जुड़ी है। देवताओं और असुरों के बीच अमृत कलश के लिए हुए युद्ध के दौरान अमृत की कुछ बूंदें इन 4 स्थानों पर गिरी थी, जिसके कारण ये स्थान पवित्र माने जाते हैं। यानी कि जो असुर और देवता है ना, उनमें युद्ध हुआ था। ठीक है, युद्ध के दौरान जो है अमृत की कुछ बूंदें गिरी थी, यानी कि 4 बूंदें अमृत की गिरी थी। वहां पर कहां कहां पर गिरी थी, जैसे कि 4 स्थानों के नाम है प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। ठीक है, यहाँ पर कुंभ का मेला होता है, यानी कि प्रयागराज में होता है, हरिद्वार में होता है, उज्जैन में होता है और नासिक में होता है। ठीक है, लेकिन इस बार जो महाकुंभ है वो प्रयागराज में हुआ है। ठीक है, थर्ड हेडिंग लिखेंगे आयोजन। ठीक है, देखिए किस प्रकार से महाकुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। यह मेला ज्योतिषीय की गणनाओं के आधार पर आयोजित किया जाता है, यानी कि जो ज्योतिषी होते हैं ना, उन ज्योतिषियों की गणनाओं के आधार पर यह मेला आयोजित किया जाता है। जब चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति की स्थिति विशेष रूप से अनुकूल होती है, यानी कि जब जो है चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति की जो स्थिति होगी ना, वो विशेष रूप से अनुकूल होगी, तब ये इस मेले का आयोजन होता है, यानी कि तब मेले का आयोजन किया जाता है। महाकुंभ का आयोजन विशाल स्तर पर होता है, यानी कि जो महाकुंभ मेले का जो आयोजन होता है ना, वो एक बहुत बड़े लेवल पर होता है। ठीक है, इसमें स्नान के लिए विशेष घाट बनाए जाते हैं। वहां पर साधु संत अपने शिविर लगाते हैं और प्रवचन देते हैं। इसके अलावा अर्धकुंभ मेला हर 6 वर्षों में आयोजित होता है। कुंभ का आयोजन हर 12 वर्षों में किया जाता है, जबकि महाकुंभ का आयोजन 144 वर्षों के बाद किया जाता है। यानी कि जो महाकुंभ है ना, इस बार जो आया है, ये 144 वर्षों के बाद आपको ये महाकुंभ देखने को मिला है। ठीक है, इसलिए ये निबंध इंपोर्टेंट है, इसके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत अधिक हैं, इसलिए इस वीडियो को कम से कम 2-3 बार देख लेना। ठीक है, यानी कि जबकि महाकुंभ का आयोजन हर 144 वर्षों में किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए लिखेंगे हम महत्व। ठीक है, यानी कि महत्व में क्या लिख रहा है, महाकुंभ में लाखों श्रद्धालु गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में स्नान करते हैं। यह माना जाता है कि इस पवित्र स्नान से सभी पाप धुल जाते हैं। आगे देखिए, और मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाकुंभ न केवल एक धार्मिक आयोजन है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और एकता का प्रतीक है। ठीक है, उसके बाद देखिए फिफ्थ हेडिंग लिखेंगे विशेषताएं। महाकुंभ मेला हिंदुओं का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और विशाल धार्मिक आयोजन है, यानी कि जो महाकुंभ मेला है ना, वो हिंदुओं का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और विशाल धार्मिक आयोजन है। इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। तो देखिए इस प्रकार से पॉइंट्स के रूप में लिख सकते हैं। त्रिवेणी संगम की पवित्रता, यानी कि त्रिवेणी मतलब 3 नदियों का संगम। ठीक है, यानी कि त्रिवेणी संगम की पवित्रता। यह मेला गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम पर आयोजित होता है, जिसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। यानी कि जब गंगा, यमुना और सरस्वती
तीन नदियां एक साथ मिलती है ना, तब वहां पर उसका आयोजन होता है। कौन कौन सी? गंगा, यमुना और सरस्वती। जब ये तीन नदियों का संगम होता है ना, तीन नदियों के संगम पर आयोजित ये मेला होता है, ठीक है, जिसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। इस संगम में स्नान करना अत्यंत पवित्र और मोक्षदायक माना जाता है, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं धार्मिक गतिविधियां। यहाँ स्नान, पूजा अर्चना, ध्यान, प्रवचन, कीर्तियां आदि धार्मिक गतिविधियां चलती रहती हैं। विभिन्न संप्रदायों के साधु संत अपने शिविर लगाते हैं और धार्मिक मार्गदर्शन देते हैं, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से, उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं आध्यात्मिक उत्कर्ष। महाकुंभ मेला आध्यात्मिक उत्कर्ष का एक महत्वपूर्ण अवसर होता है। यहाँ आकर लोग अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं और मोक्ष की प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे 6, महाकुंभ मेले की चुनौतियां और समाधान। यानी कि महाकुंभ मेले की चुनौतियां क्या हैं और उसके समाधान क्या हैं, ठीक है। तो देखिए भीड़ प्रबंधन। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बहुत अधिक होती है। यानी कि महाकुंभ में जो है बहुत अधिक संख्या में श्रद्धालु आते हैं। तो इस प्रकार से लिखेंगे महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बहुत अधिक होती है, जिससे भीड़ प्रबंधन एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। यानी कि जो भीड़ प्रबंधन है ना, वो एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। भीड़ को नियंत्रित करना, श्रद्धालुओं को सुरक्षित रखना और भगदड़ जैसी स्थितियों से बचना बहुत आवश्यक होता है, ठीक है। इस प्रकार से भीड़ प्रबंधन में लिखेंगे। उसके बाद देखिए स्वच्छता, ठीक है। तो देखिए स्वच्छता में किस प्रकार से लिखना है। लाखों लोगों के एक साथ आने से स्वच्छता बनाए रखना एक मुश्किल काम होता है। मेला एक क्षेत्र में साफ सफाई, शौचालय और पेयजल की व्यवस्था करना आवश्यक होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे आवास। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आवास की व्यवस्था करना भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। धर्मशालाओं, होटलों और टेंट की व्यवस्था करना आवश्यक होता है, ठीक है। इस प्रकार से आवास में लिख सकते हैं। और लास्ट में लिखेंगे आप निष्कर्ष, ठीक है। तो देखिए निष्कर्ष में क्या लिखना है। महाकुंभ मेला न केवल एक धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, यानी कि जो महाकुंभ मेला है ना, ये न केवल एक धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण ही नहीं है, बल्कि यह सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यानी कि ये जो है सामाजिक दृष्टि से भी और सांस्कृतिक और पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यह आयोजन भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है और विश्व को भारतीय संस्कृति की महानता का परिचय देता है, ठीक है। इस प्रकार से आप निष्कर्ष में लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आप इस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में लिख कर आते हैं तो आपको 100% फुल मार्क्स मिलेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो डियर स्टूडेंट, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।